आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में। तो भाई आपके लिए ही ये ट्रैक्टर को तैयार कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, तो इस वजह से क्या है वीडियो थोड़ा लेट हो गया हमारा। तो अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें कुछ काम था, हमने कमेंट करके काफ़ी लोगों से पूछा था, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि मैंने पूछा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड करें। तो काफ़ी लोगों ने बताया कि इसमें लाइट को ऐड करें और डीजे लगाएं। तो देखिए डीजे का तो मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि हम स्टंट ट्रैक्टर बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमें वेट को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो लाइट तो हम इसमें लगाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन से हम ट्रांसमीटर रिसीवर का यूज़ करेंगे, ताकि जब भी मैं जिस भी सब्सक्राइबर को गिव अवे दूं हमारे को, तो उसको चार्ज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ज़्यादा चार्ज करने में उसको प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसको देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये हमारा परफेक्ट हो, मतलब वो रेडी टू यूज़ हो, वो आसानी से इसको चार्ज कर ले मोबाइल के चार्जर से। तो इस वजह से मैंने इसमें देखिए कुछ चेंजेस सोचे हैं जो मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर हम डबल बैटरी का यूज़ करने वाले थे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिंगल बैटरी का यूज़ करूँगा, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी पावर मिल रही है। मैंने चेक कर लिया था इसका पावर को, और ये स्टंट भी हमारा कर रहा था। तो ये हम सिंगल बैटरी का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखिए जो ट्रांसमीटर रिसीवर यूज़ करने वाले हैं, हम ये आरसी कार का ट्रांसमीटर रिसीवर यूज़ करने वाले हैं। और जो इसकी रेंज होती है वो 10 से 15-20 मीटर होती है। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर इस RF मॉड्यूल का यूज़ करूँगा। तो ये कैसे इंक्रीज़ करते हैं, तो इसका जो डिटेल वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि हमने इस RF मॉड्यूल को यूज़ किया और हमारी रेंज नहीं बढ़ी। तो 2-3 कारण हो सकते हैं उसके, कि ये हमारा छोटे आईसी वाला है। आप जो RF मॉड्यूल खरीद के लाते हो उसमें लंबी वाली आईसी होती है, उसकी वजह से वो उसकी रेंज भी कम हो जाती है। और आप इसको अंदर रख देते हो, तो इसको अंदर नहीं रखना होता है, इसको बाहर की तरफ रखना होता है, ताकि इसको जो सिग्नल है वो परफेक्ट मिले। तो ये 100 मीटर तक परफेक्ट वर्क करता है। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ पर। और अभी देख लीजिए कि जो मैं रिमोट यूज़ करूँगा, रिमोट हम इस बॉक्स का बनाएंगे। यहाँ पर भी मैं चार्जेबल वाला रिमोट आपको देने वाला हूँ। तो इसमें हम स्विच लगाएंगे। तो स्विच देखिए, हम अभी हमारे इसमें भी स्विच होते हैं, लेकिन मैं इसके स्विच का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हम जो भी हमारे सब्सक्राइबर को देंगे तो वो बेस्ट से बेस्ट चीज़ बना के देंगे। हमारा जो गिव अवे होने वाला है, तो उसके लिए मैं अच्छे वाले स्विच का यूज़ करूँगा। काफ़ी चौड़े हैं और हाथ में बिल्कुल एकदम हमारे परफेक्ट बैठते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर 4 जो स्विच है उनको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्योंकि ये हमारा स्टंट करेगा, इसलिए हमारे इस तरीके से 4 स्विच होंगे। पहला एक साइड की मोटर को चलाने के लिए, दूसरा एक साइड की मोटर को चलाने के लिए। तो इस तरीके से ये होगा हमारा। और अब देखिए यहाँ पर आज हम क्या करेंगे इसमें, तो अभी मैं इसके अंदर लाइट लगा के आपको दिखाऊंगा कि हम इसमें कौन सी वाली एलईडी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 1 वाट की एलईडी, जिसका जो लाइट और फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका मैं यूज़ करूँगा, उसे मैं यहाँ पर फिक्स करूँगा। और ये जो ट्रांसमीटर रिसीवर है, तो इसके कनेक्शन भी हम करेंगे, लेकिन अभी आज हम इसमें लाइट लगाएंगे। और देखिए ये जो भी मैं गिव अवे कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि बनाए रखें और वीडियो को पूरा वॉच करें, एक एक चीज़ों को समझे, ताकि हम भी आगे और गिव अवे कर पाएंगे। और मुझे एक बात और आपसे कहना था कि इसके बाद में हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाएं, आप मुझे ये कमेंट करके बता दें, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका गिव अवे कर देंगे हम। तो हम इसके बाद में क्या बनाएं, जेसीबी बनाएं, थार बनाएं, या फिर एक और ट्रैक्टर आता है मैं आपको उसका डालूंगा रील में, तो आप देख लेना, उसको बनाएं। तो जो भी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मतलब इसमें क्या बनाए, अभी तो हम लाइट लगा रहे हैं, और भी आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करें हम, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर दूँ और जिसके भी पास ये जाए उसको एक कंप्लीट और अच्छा ट्रैक्टर मिले, ताकि वो भी खुश हो जाए। तो हो सकता है आप में से किसी एक को मिल जाए, इसलिए जो भी इसमें आपको चेंजेस या कुछ कराना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लाइट लगाऊंगा। तो चलिए लाइट को लगाने के लिए मैं आपको एक बार इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी चेक कराऊंगा, कितनी तेज ये ब्राइट से जलती है। तो अभी हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक तो हमें चार्जिंग के कनेक्शन करने होंगे इसके अंदर, कि हमारा ये चार्ज करने के लिए, और एक हम इसमें स्विच लगा देंगे पावर का। तो पावर का स्विच तो मैं नीचे की तरफ या तो नीचे की तरफ लगा दूंगा, ताकि ऊपर की तरफ इसका लुक खराब नहीं हो। तो पावर का स्विच लगा देंगे। एक मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे दोनों व्हील आगे चलेंगे तो ये मुड़ने करने में इसमें दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो अभी यहाँ पर स्विच फिक्स करेंगे, यहाँ पर चार्जिंग का सिस्टम लगाएंगे और हमारे दोनों बल्ब को सेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले हमें जहाँ जहाँ पर भी होल करने हैं उन होल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको बाहर की तरफ निकाल लूँगा यहाँ से खींचकर, ताकि हमारा ये वाला पार्ट बाहर की तरफ आ जाए। तो अभी मैंने इसको हटा दिया है यहाँ से, और इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। रिमूव करने के लिए सिंपल सा है, इसको खींच के बाहर निकाल देंगे हम, ताकि हमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। हटा ही दिया मैंने यहाँ से।
क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये हमारा फ्री हो गया है बिल्कुल एकदम, देख सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री है। तो अब ये आगे जाएगा। यदि दोनों हमारे एक साथ चलेंगे तो ये सीधा हो जाएगा हमारा, और यदि हमारा एक चलेगा तो ये घूम जाएगा आसानी से। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करने वाला है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर स्विच लगाएंगे। स्विच लगाने के लिए मैं यहाँ से गर्म कर लूँगा इसको, और हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है उसका यूज़ करके मैं सभी को फिक्स करूँगा यहाँ से। तो चलिए हम इसको कर देते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। तो अभी हमारा स्विच यहाँ पर फिक्स हो गया है। अब हम चार्जिंग मॉड्यूल लगाएंगे। तो चार्जिंग मॉड्यूल को मैं यहाँ पर फिक्स करूँगा। देखिए, इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर करता हूँ चार्जिंग मॉड्यूल के लिए। यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो ग्लू की मदद से मैं इसको फिक्स कर दूंगा। तो चार्जिंग मॉड्यूल तो हमारा यहाँ पर लग गया, स्विच हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमें जो लाइट है उसके लिए भी होल बनाने पड़ेंगे। तो चलिए मैं लाइट के लिए भी इसका होल बनाऊंगा। तो अभी यहाँ से निकाल देता हूँ। हम एक होल बना लेंगे जिसमें से हमारा वायर बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो अभी इस होल में से हमारा वायर बाहर की तरफ निकल जाएगा, और मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा। देखिए, यहाँ पर भी मैं होल कर लूँगा हमारा। तो इसके अंदर ही हमारा हो जाएगा। तो अभी हम इसको पूरे को यहाँ से इस तरीके से कट बना लेंगे। तो देखिए, लाइट के लिए मैंने कट बना लिया है, चार्जिंग पॉइंट लगा लिया है। तो चलिए बैटरी के कनेक्शन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, बैटरी के कनेक्शन चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कर लिए हैं। देखिए सीधा मैंने बैटरी का जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको मैंने चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर दिया है। जो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपका लिखा होता है, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, तो उसको मैंने सीधा चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमने 2 वायर ले लिए हैं। इन 2 वायर को, एक को तो मैं एलईडी के साथ कनेक्ट कर दूंगा जो हमारा आगे की तरफ लगेगा, और एक हमारा जो ट्रांसमीटर रिसीवर के कनेक्शन हम जो करने वाले हैं इसके अंदर रिसीवर के, तो उसके अंदर हम कर देंगे। तो चलिए अब मैं इस बैटरी को इसके अंदर फिक्स करूंगा ग्लू की मदद से। हम इसके कनेक्शन स्विच के साथ करेंगे। तो चलिए स्विच के साथ कर देते हैं। हम स्विच के साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के पॉजिटिव वायर को ले लेंगे। तो मैंने पॉजिटिव वायर का इसका ले लिया, और इसका भी मैं पॉजिटिव वायर ले लूँगा। तो दोनों पॉजिटिव वायर को मैं क्या करूँगा, बीच में से कट कर दूंगा। देखिए यहाँ से हमने पॉजिटिव वायर ले लिया, बीच में से हम कट कर देंगे इसको, और इन दोनों को हम आपस में छील के, आपस में दोनों को कनेक्ट करके, और इनको हम स्विच के साथ अटैच कर देंगे। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है वो तो हमने सीधा कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और जो हमारा स्विच का वायर है इसको हमने अलग से निकाल लिया है। इसको हम स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो दूसरा वाला वायर है जो कि हमने आपस में कट किए थे, तो इनको अलग लगे। अब ये दोनों को हम स्विच के पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, ताकि जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है वो स्विच के थ्रू जाए और हमें इन दोनों वायर में मिल जाए। तो चलिए मैं इसे हमारे इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ट्रैक्टर के साथ। हमने स्विच को देख लीजिए, ट्रैक्टर के साथ हमने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो अब हम चार्जिंग मॉड्यूल को अंदर ग्लू की मदद से फिक्स कर देंगे, और इन दोनों वायरों को अलग करने कर देंगे हम। यहाँ पर देख लीजिए सभी वायरिंग को फिक्स कर दिया है। यहाँ पर हमने चार्जिंग मॉड्यूल को फिक्स कर दिया और बैटरी को फिक्स कर दिया। अब हम लाइट के कनेक्शन करेंगे। तो लाइट के कनेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए मैं इन एलईडी का यूज़ करूँगा। ये है हमारी 1 वाट की एलईडी। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा जो लाइट है वो देती है, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं इनको निकाल लेता हूँ यहाँ से। दो एलईडी का मैं यूज़ करूँगा। तो अभी चलिए इनके कनेक्शन करेंगे। तो अभी हम एलईडी को इस 0 पीसीबी पर फिक्स करेंगे। देखिए मैंने अभी 0 पीसीबी ले ली यहाँ से, और इस 0 पीसीबी पर मैं इस हमारी जो एलईडी है इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारे एलईडी पर भी लिखा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पॉजिटिव लिखा हुआ है और नेगेटिव लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लेग पर लिखा हुआ है पॉजिटिव। तो अभी हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इस लाइट को इस ट्रैक्टर के साथ फिक्स करेंगे। हम इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे, इसको आगे की तरफ। तो जो इसके दोनों वायर है उनके कनेक्शन करके मैं इसे पीछे की तरफ निकाल दूंगा। तो चलिए हम इसके कनेक्शन करते हैं। आपको दिख रहा है पावर को सबसे पहले मैं इसको ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद में अब हम इसको देखेंगे। देखिए चला के आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्राइट है ये एलईडी हमारा। तो
अभी हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से पावर को मैं ऑफ कर दूंगा। पावर को ऑफ करने के बाद में हम दोनों वायर को यहाँ से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो मैं लगभग इसे इतना लंबा रखूँगा यहाँ से, तो मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगा और अब हम इसके कनेक्शन कर देंगे। तो अब हम इसको ग्लू की मदद से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ये यहाँ से ये कुछ इस तरीके से हमारा ट्रैक्टर का लाइट कनेक्ट हो गया। अब देखिए जब भी मैं इसको ऑन करूँगा तो हमारा ट्रैक्टर में एलईडी जल रही है, आप देख सकते हैं। तो जिसने भी एलईडी के लिए कमेंट किया था, तो अब हमने ये टास्क को कंप्लीट कर दिया है। अगले टास्क में अभी हमारे यहाँ पर 2 वायर बच जाते हैं, तो इन्हें हम बाद में जो हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो अभी हमने इसको कर दिया है, एलईडी हमने लगा दी है। यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।